In community changes and problems for curriculum development, we were looking at the social stratification and the impact upon individual and their social lives. If we look at the class levels, which are divided as per the socio-economic status of the people in any society, जिसमें हम अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में पूरे तबके को डिवाइड कर देते हैं. इन क्लासेस का प्रेजेंट होना किसी भी कम्युनिटी में इंडिकेट करता है कि कम्युनिटी बिल्कुल लेवल्ड नहीं है और यहाँ पर डेमोक्रेटिक आइडियल्स फॉर इक्विटी दे आर नॉट द सेम. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर लोगों की डिवीजन उनके इकोनॉमिक स्टेटस की बिना पर कर दी गई है और यही बातें तमाम बच्चों में सीप कर जाती हैं जैसे जैसे वो स्कूल में पढ़ते हैं और बड़े होते हैं. आइए देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या है स्ट्रैटिफिकेशन का. इसके बहुत सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. हमने देखा कि बच्चे शुरू ही के ग्रेड से एक दूसरे की क्लास लेवल का अंदाज़ा लगा लेते हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के बिना पर, जिसमें उनका यूनिफॉर्म, घर से वो खाने पीने की क्या चीज़ें लाते हैं, या कभी कभार अगर कोई खिलौना क्लास में ले आता है तो बच्चे उससे अंदाज़ा कर लेते हैं कि दूसरा बच्चा किस सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखता है. गो के वो उनकी नापसंद और पसंद या दोस्त बनाना और ना बनाना सोशल क्लास पे डिपेंड नहीं करता. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बहुत सारे और कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जिसमें पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है किसी भी इंडिविजुअल की. It has many different shapes of the forces and the individual is being shaped by all these forces in the community. For example, belief system क्या है, किस किस्म के आइडियल्स वो रखते हैं इक्विटी के या बराबरी के या जमहूरियत के, उनका सोचने का तरीका क्या क्या है और सोशल आउटलुक किस तरह की है. इन सब में जो सबसे ज़्यादा अहमियत वाली फोर्स हम कह सकते हैं वो ये है कि इंडिविजुअल खुद किस सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखता है या स्टूडेंट किस सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखता है. क्योंकि हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एडल्ट के लेवल से देख रहे हैं कि किस तरह से फिर ये तमाम चीज़ें उसी घराने या उस सोसाइटी के घरानों में बच्चों में इम्बाइब कर दी जाती हैं. सोशल पोजीशन किसी भी शख्स की किसी भी सोसाइटी में ये डिटरमिन करती है कि उसके दोस्त अहबाब कौन होंगे. वो यकीनन उसी की अपनी सोशल क्लास से होंगे. द काइंड ऑफ जॉब वो कर रहा होगा, अगर तो वो अमीर तबके से है तो डेफिनेटली वो कोई गवर्नमेंट की पोजीशन में होगा, किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में सीईओ होगा या बैंक का ऑफिसर होगा. वो कम्युनिटी में किस जगह पर रहता है, कहाँ पर उसकी रिहाइश है, ये भी डिटरमिन किया जाता है किसी भी शख्स की सोशल क्लास की बेसिस पर, क्योंकि मुख्तलिफ आबादियाँ सोशल स्टेटस की बुनियाद पर बना दी जाती हैं. किस फैमिली में वो शादी करेगा और किस फैमिली के साथ वो रहेगा, ये तमाम चीज़ें किसी भी शख्स के सोशल स्टेटस की बुनियाद पर तय की जाती है. इन तमाम चीज़ों के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर भी, यानी उसके बिलीव्स क्या हैं, वो किन चीज़ों पर यकीन रखता है. जब हम बिलीव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बिलीव्स एज पर कम्युनिटी बिलीफ लिया जाता है. उसका अपना क्या बिलीफ है, क्या वो जमहूरियत पर और जमहूरी इदारों पर यकीन रखता है, क्या वो बराबरी पर उसका यकीन है, या वो क्लास को अपने लेंस के साथ मुख्तलिफ क्लास लेवल्स और सोशल क्लासेस में ही देखता है. एस्पिरेशंस क्या है. कोई भी इंडिविजुअल अगर लोअर क्लास से आएगा तो डेफिनेटली उसकी एस्पिरेशन उस शख्स से बिल्कुल फ़र्क होंगी जो एक एलीट क्लास से या अपर क्लास से आ रहा होगा. अपर क्लास से आने वाले लोग अमूमन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हाई पोजीशंस ही का सोचते हैं और उसी तर्ज पर उनकी तालीम का भी बंदोबस्त किया जाता है. जैसा कि हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर प्राइवेट स्कूल्स और कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल्स भी मौजूद होते हैं जहाँ पर इसी उम्रा के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया जाता है. उसी पोलाइट मैनर में उनको पढ़ाया जाता है जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें उसी तबके के मुताबिक तरतीब दी जाती हैं. लॉयल्टीज़ किसके साथ होंगी, यहाँ पर वफादारी मुल्क के साथ है या मुल्क के साथ नहीं है, अपनी तबके के साथ है या अपनी ख़ास सोशल क्लास के साथ है, या हम कहते हैं कि जनरल सोसाइटी के साथ उसके किसी किस्म की वफादारी लिंक होगी. द वे ही परसीव सोशल इवेंट्स के इर्द गिर्द होने वाले सोशल इवेंट्स को वो किस तरह से देखता है और उनको किस तरह से अहमियत के हिसाब से तकसीम करता चला जाता है.
یہ تمام چیزیں اس سوشل کلاس کی لرننگ کی بیسس پر ہیں جو بچہ آنکھیں کھولتے ہی اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی اسکول میں داخل ہوتا ہے اس کو گریڈ 3-4 میں جا کر سوشل کلاس کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ کون بچہ کس سوشل کلاس سے آ رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اور درجات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی بچوں کی پسند ناپسند اور سوشل کلاس کا نالج بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے ہی بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے جہاں پر اس کے مطابق یا اس کے طبقے کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے تو یہ تعلیم بھی اسی کے طبقاتی لیول کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. عموماً ایلیٹ اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہے جیسے بچے کے والدین چاہتے ہیں اور جیسے ان کی ایسپیریشنز ہوتی ہیں. یقیناً ان اسکولوں میں جو پرائیویٹلی اور خاص طور پہ عمرہ کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں وہاں پر تعلیم دینے کا طریقہ ان گورنمنٹ اسکولوں سے بالکل فرق ہوتا ہے جہاں پر عام لوگوں کے بچے جاتے ہیں یا لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے بچے جا رہے ہوتے ہیں. عموماً کریکولم میں بھی انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر کریکولم ڈیولپرز پر ایک بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سوشل کلاس کی اسٹریٹیفیکیشن، اس کے لیولز اور اس کی تعلیم کو اب آپ اپنی کلاس میں کس طرح سے دیتے ہیں. کیا آپ اپنے معاشرے کو فردر تقسیم کر دیتے ہیں یا بچوں کو برابری کے لیول پر اور جمہوری رویہ کے بارے میں پڑھاتے ہیں. لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ کریکولم ڈیولپرز کو اور پلانرز کو کس طرح سے پلان کرنا چاہیے جہاں پر ہم سوشل کلاس کو انڈیویجول کی پرسنالٹی پر بھی اثر انداز ہوتا دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو نالج یا نئے نالج کی شکل میں، نئے سکلز کی شکل میں اور کیسے ان جمہوری رویوں کے لیے ترتیب دیا جائے کہ یہ تمام ضروریات جو بچوں کو بڑے چھوٹے لیول پر ہی ضرورت پڑ جاتی ہے کس طرح سے پڑھایا جائے اور کیسے بچہ بڑا ہو کر جب ایک معاشرے کا ایکٹیو رکن بن جاتا ہے تو وہ سوشل کلاس کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کی پرسنالٹی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے یہ رویے، یہ کانٹینٹ نالج اور یہ سکلز بچوں کو پڑھایا جائے گا جو ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے.